मैंने नू ये था कि जो करे पहाड़ आगे जांगा हिमाचल के पहाड़ देखे हैं, गोवा के बीच पर घूमे हैं, यो आदमी इसने क्यों हरियाणा में माथा मारा, रेत में माथा मारा, मैं जानना चाहूँ यो आपने क्यों प्लान करा ये चीज़। हरियाणा के बारे में जो जो स्टीरियोटाइप बने हुए हैं ना, जैसे कि भाई हरियाणा में तो कुछ है नहीं, तुम्हारे हरियाणा में तो लड़कियों को मार देते हैं, तुम्हारे हरियाणा में सेक्स रेशो कम है, या फिर स्पोर्ट्स के अलावा कुछ है ही नहीं। आपके हरियाणा में क्या है? मैनू पूछा था आपके हरियाणा में क्या है। आजकल के बालक जुकर इस स्कूल में ना हरियाणा के बारे में पढ़ाई नहीं हो रही है। आप कोई भी अपने आसपास कितने भी स्कूल देख लो, और किसी को भी अगर हरियाणा के बारे में पढ़ना है ना, तो मैं एक बुक बता रहा हूँ, वो पढ़ लेना, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उस बुक का नाम है मैं एक चीज़ समझना चाहूँगा, आपका जो ट्रैवलिंग का पर्सपेक्टिव है वो हिस्ट्री ने लेकर है या टूरिज्म प्लेसा ने लेकर है? तो मैंने दिखाना चाह रहा था कि भाई हरियाणा में इसके अलावा बहुत कुछ है, क्योंकि हमारा इतिहास सिर्फ नू नहीं है कि भाई हम 1966 में बनी है हमारी स्टेट घनी पुरानी है, घनी। हरियाणा की अगर आप एक ईंट भी उठाओ ना, हर ईंट के नीचे कुछ ना कुछ है। लेकिन आपने बताया कि 1920 में प्लान स्टार्ट हो गया था कि हमें हरियाणा चाहिए। अब आप देखो उस विभाजन की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें संगरूर और चंडीगढ़ हरियाणा का पार्ट था। जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हरियाणा अवेयरनेस नहीं है यार लोगों में ना हमारे यहाँ। आपको कभी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया? सुखना लेक पे अभी जो जितना भी टूरिज्म है, जितना भी अट्रैक्शन है, उसका 10 गुना होता था कभी दमदमा लेक पे। जो ऐसी जगह है यार, जो भी हमारी टूरिज्म से रिलेटेड जगह है ना, उन पे थोड़ा सा हमने ध्यान देना जरूरी है। हरियाणा का क्या मतलब आपके लिए, कभी सोचा हो? हरियाणा का मेरे लिए यार कल्चर से अलावा मैं बताऊं तो हरियाणा एक सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है। हरियाणा अपने आप में एक पहचान है। हरियाणा के 4 धाम हैं, वही यमुनानगर में है, और वहाँ से निकलती है सरस्वती। ASI ने प्रमाणित करा था कि सरस्वती वहाँ से निकलती है। तो वो सरस्वती की जो बेल्ट थी, वो सरस्वती की बेल्ट यहीं से होके जाती थी। कि सिविक सेंस के बारे में क्या विचार हैं आपके? मतलब हरियाणा की क्या बहुत सारी स्टेट्स की ऐसे बोला जाता है कि भाई सिविक सेंस नहीं है, है ना? तो उसके ऊपर क्या विचार है आपके? राम राम भाई सारा ने, पूरे हरियाणा ने हमारे राम राम। और कदे कदे हमने सोचे हैं कि आज तो 50 साल बाद जब अपने हरियाणा ने देखेंगे तो अपना हरियाणा वही होगा जो आज का हरियाणा है, 2025 का हरियाणा है। कति रो और फिल्टर हरियाणा जो है वो अगर हम ढूंढने की कोशिश करें तो मैंने ऐसा लगा है कि 50 साल के बाद उस वर्जन पे ब्रांडिंग हो जाएगी और पैकेजिंग हो जाएगी। आज का जो असली हरियाणा है वो ही बता सके हैं जो उसने असली नज़र से देखने लाग रहे हैं। जब हम ट्रैवल की बात करें, टूरिज्म की बात करें, मैंने लगा कि वह एक किसी चीज़ है जो आपने असली चीज़ दिखावा है। और जब फिर हम अपने हरियाणा की बात करें तो मैंने ऐसा लगा कि हरियाणा ने ना तो कोई बॉलीवुड सेलिब्रिटी दिखांदा, ना कोई बड़ा ट्रैवल इन्फ्लुएंसर दिखांदा, क्योंकि सबका जी करे पहाड़ा पर जाने का, चाहे फिर जी करे है गोवा के बीच पर जाने का। आज हम थारे खातर एक ही आदमी लेकर आए हैं, बहुत रिसर्च करी थी, फिर वो आदमी पाया। काम ऐसा करने लाग रहा है कि जब हम सोचोगे ना तो सोचते ही रह जाओगे। बात करें हैं विनय भार्गव की, AK हरियाणवी वंडर। राम राम विनय भाई। राम राम भाई। क्या हाल चाल? बहुत बढ़िया, आप बताओ कैसा? मैं बहुत बढ़िया हूँ। और आप तो मिलकर कति और राज्य हो गया। आपका काम जो है ना वो मेरे दिल ने छू गया, लेकिन मैं चाहूँगा कि वो अपने हरियाणा नहीं बेर लग गए। बिल्कुल बिल्कुल। बताओ फिर अपने बारे में कुछ। मैं हरियाणा से ही बिलोंग करूँ हूँ, समालखे था हूँ मैं बेसिकली। ठीक है। पानीपत डिस्ट्रिक्ट है हमारा। हम्म। और भाई ट्रैवलिंग में मैं मतलब 2017 था मैं ट्रैवलिंग करने लग रहा हूँ। कॉलेज टाइम था ही बेसिकली, बट लास्ट ईयर मैंने ट्रैवल फुल टाइम चालू करा है। और ट्रैवल मतलब जैसे आपने बताया अभी इंट्रो में कि भाई सब पहाड़ों पे जाने की सोचे थे, मेरा भी उसा ही चस्का था। मन नू ये था कि जो करे पहाड़ आगे जांगा हिमाचल के पहाड़ देखे हैं, गोवा के बीच पर घूमे हैं, यो आदमी इसने क्यों हरियाणा में माथा मारा, रेत में माथा मारा, मैं जानना चाहूँ यो आपने क्यों प्लान करा ये चीज़। मतलब ट्रैवल मैं पहाड़ों में ही कर रहा था स्टार्टिंग से ना, तो फिर उसके बाद मैं बैच लेकर जाने लग गया अपने ही। अच्छा।
तो जो मेरे क्लाइंट्स हुए थे वे हुए थे मुंबई, मतलब साउथ इंडिया से ज़्यादा हुए थे। तो उन तक मैं बताऊँ था कि भाई मैं हरियाणा का हूँ। तो उनके ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए थे कि मेरे मन में खुद नू हुआ था कि यार यो तुम्हारा हरियाणा नहीं है। जैसे मतलब कि वेनू पूछे थे कि भाई हरियाणा में लड़कियां सेफ हैं, तुम्हारे हरियाणा में तो लड़कियों को मार देते हैं, तुम्हारे हरियाणा में सेक्स रेशो कम है, या फिर स्पोर्ट्स के अलावा कुछ है ही नहीं, आपके हरियाणा में क्या है। मैनू पूछे थे कि आपके हरियाणा में क्या है। तो मतलब ऐसा पिछले 1 साल तक चल ही रहा था। और यह चीज़ मेरे माइंड में थी भी कि अपने जब बाहर ट्रैवल कर रहा हूँ अपनी स्टेट से, तो अपने एटलीस्ट अपनी स्टेट तो दिखाऊँ मैं। बिल्कुल, जो आपने अब बताई ना अपनी स्टेट ते दिखाऊं मैं, हाँ ईसा आप तो जो मैं इंस्पायर हुआ था ना देख के, क्योंकि जब मैंने आपकी वीडियो देखी थी तो मैं कहा यार यह जो विचार है हरियाणा घूमने लाग रहा है। तो आपने कितना टाइम हो गया हरियाणा घूमते? हरियाणा घूमते हुए सिर्फ ज़्यादा टाइम नहीं हुआ मैंने, अभी 3 एक महीने हुए हैं जो मैं फुल टाइम हरियाणा घूम रहा हूँ। वैसे नू आना जाना तो किते ना किते हो जा रहा था, कदे घर क्या गेली चले गए, कदे हूँ दोस्त यारा गेली चले गए। जो फुल टाइम ट्रैवल कर रहा हूँ मैं हरियाणा ने दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, वो मैं लास्ट नू लगा लो 3 4 महीने तय कर रहा हूँ। आपने टैग लिख रहा है प्रमोट हरियाणा टूरिज्म, उसने एक्सप्लेन करो। तो प्रोमोटिंग हरियाणा टूरिज्म का मतलब यही है कि भाई हरियाणा के बारे में जो जो स्टेरियोटाइप बने हुए हैं ना, जैसे कि भाई हरियाणा में तो कुछ है नहीं, हरियाणा में सिर्फ गुंडागर्दी है या फिर मतलब बदमाशी है। तो मैंने दिखाना चाह रहा था कि भाई हरियाणा में इसके अलावा बहुत कुछ है, क्योंकि हमारा इतिहास सिर्फ नू नहीं है कि भाई हम 1966 में बनी है हमारी स्टेट घनी पुरानी है घनी। आप राखी गढ़ी देख लो, राखी गढ़ी महाभारत से भी पहले की है, वर्ल्ड की इंडस सिविलाइजेशन की सबसे पुरानी सिटी है राखी गढ़ी, कित है हिसार में है, ठीक है। फिर महाभारत देख लो आप, महाभारत तो 5,500 साल पुरानी है, महाभारत कित है कुरुक्षेत्र में, ठीक। फिर उसके बाद आप देख लो कि भाई जितने भी डायनेस्टी हुई हैं अपने इंडिया में, सब ने लगभग हरियाणा दिल्ली सल्तनत पर राज करा है। और दिल्ली सल्तनत किता आया करे थी, दिल्ली सल्तनत हरियाणा का पार्ट थी, दिल्ली सल्तनत कदे भी अलग तो नहीं रही। मैं एक चीज़ समझना चाहूँ, आपका जो ट्रैवलिंग का पर्सपेक्टिव है वो हिस्ट्री ने लेकर है या टूरिज्म प्लेसा ने लेकर है? मेरा भाई सब नहीं लेके, जो कि टूरिज्म सिर्फ एक फैक्टर तक सीमित नहीं है। टूरिज्म काफ़ी चीज़ों से रिलेटेड है। टूरिज्म रिलीजियस टूरिज्म हो उसका है, टूरिज्म स्पोर्ट्स टूरिज्म हो उसका है, टूरिज्म एडवेंचर टूरिज्म हो उसका है। तो टूरिज्म अलग अलग तरीक़ों का हो उसका है। मतलब मेरा यही था कि भाई मैं स्टीरियोटाइप तो तोड़ू और टूरिज्म भी दिखाऊं, दोनों कदी मतलब मैं चाह रहा था दोनों गैल गैल चल रहे हैं। तो वो मेरा मोटिव था। लोगों ने नू तो लगा ही है भाई, अब भाई जैसे मैंने बताया भाई हरियाणा में कुछ नहीं, तो वो तो दिखाना ही था, पर हमारा इतिहास कितना पुराना है वो भी दिखाना था। बिल्कुल साथ लेकर चल रहा हूँ, साथ लेकर चल रहा हूँ मैं दोनों पैरेलल चीज़ें ना। कह हाँ, सका। तो जो ट्रैवल करती है ना, आपने ट्रैवल कराया ही है, फिर लोकल आदमी याद है मुलाकात हुआ है तो वो के कुछ विचार दिए हैं किसे प्रकट करे हैं? अब मैं आपने एक किस्सा बताऊंगा। मैं गया था कुरुक्षेत्र गया था मैं। कुरुक्षेत्र में आपने पता है घनी चीज़ है घूमने की। बिल्कुल संभाल के तलीगढ़ के यार तड़की 6:30 बजे कुरुक्षेत्र पहुंच लिया था। ठीक है। और मैं पहुंचा था सीधा सबसे पहले ब्रह्म सरोवर। और मेरे दौरे था गोज में 500 का नोट। और मैं एक ताऊ दौरे रुक गया, चाय बना हुआ था। मैं ताऊ एक चाय पिया दी भाई। मखा पेटीएम तो ले रहा होगा। मैं ताऊ कैर पे होए ने बोला भाई 10 रुपये। मैं ताऊ फिर पेटीएम दे दे न भाई, पेटीएम तो को नहीं। मैं ताऊ फिर मेरे पास 500 का है। जब मैं चाय पीने लग रहा था ना, उससे पहले उस गली मेरी ऐसी बात हो रही थी, मतलब मैं उससे बताऊँ था मैं क्या करूँ हूँ, क्यों आया मैं, ये सारी चीज़ मैंने उससे बताई। तो मेरे तनु बोला अग भाई तू हरियाणा खातर करन लाग रहा है, 10 रुपये के हैं, आदमी का थोड़ा मारा भी सारा लाग जाएगा। हाँ। और वह बात मेरे घनी टच होगी कि यार लोगों में है कि भाई हमारे राज्य के बारे में कोई कर रहा है ना, तो उन्हें बढ़ावा ही है। अभी तक मतलब जितना भी मैं कर रहा हूँ, तो मेरे को अभी तक कोई भी नेगेटिव इम्पैक्ट या नेगेटिव कमेंट्स नहीं आए हैं। मेरे को जितना भी प्रोत्साहन आया ना, जितना भी सपोर्ट आया अपने फॉलोवर्स से या मतलब हरियाणा के लोगों से, सब ने मेरे को यही कहा कि भाई आप बहुत अच्छा काम कर रहे हो। नहीं वो तो आप कर ही रहे हो, बहुत अच्छा काम कर रहे हो, हम अप्रिशिएट करते हो उसको। लेकिन मैं जानना चाह रहा था कि मैं कहा अच्छी चीज़ तो हुए हैं, फिर आपने कोई नेगेटिव कुछ होया नहीं है। हाँ। लेकिन
मजाक तो चलता ही रहा अपने मजाक कोई तो यार किस्सा जो वो तो हरियाणा का मतलब एक वो है ना कि भाई आपने सुना ही है कि हरियाणा का सेंस ऑफ ह्यूमर, हाँ ठीक है, वो तो यार चलता ही रहा है, हर जगह ही चलता रहा है। तो ऐसा अभी इतना तो मेरे साथ मतलब ऐसी ना इमोशनल टच ज़्यादा हुआ है। बाकी मखौलिए तो घने मिल जाए यार, कदे कोई रोडवेज में मिल जाए, कदे कोई कितने और मिल जाए। फुल टाइम ट्रैवलिंग का है या साइड में कुछ अपना और काम करने लग रहे हो? नहीं भाई, पहले मैं इवेंट मैनेजमेंट करता था ट्रैवलिंग से पहले, मतलब कॉलेज के जस्ट बाद। तो फिर 2023 तक मैंने इवेंट मैनेजमेंट में जॉब करी है। तो 2023 नवंबर में मैंने छोड़ दिया था, वो जॉब छोड़ दी थी। और फिर मैं तब से ही फुल टाइम ट्रैवल में आ गया था। अभी फ़िलहाल मैं फुल टाइम ट्रैवल ही कर रहा हूँ। और अभी 1 साल या 6 महीने या 1.5 साल अभी तो मैं सिर्फ हरियाणा को देने वाला हूँ। मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं सिर्फ हरियाणा में रहूँगा। हरियाणा में इतना पोटेंशियल है कि मैं अगर 2 साल भी लगा दूँ ना तब भी मैं पूरा नहीं कर पाऊँगा। एक ना बहुत पुराने 1955 या 1954 के ना वाइस चांसलर थे दिल्ली यूनिवर्सिटी के। उन्होंने अपनी रिपोर्ट में लिख रखा है कि हरियाणा की अगर आप एक ईंट भी उठाओ ना, हर ईंट के नीचे कुछ ना कुछ है। तो इतना पुराना इतिहास है हमारा और इतना कुछ है हरियाणा में, लेकिन वो दिखा नहीं यार। वो ना आप देखो, आप स्टीरियोटाइप इतना जैसे 1955 में ना पंजाब सूबे की डिमांड हुई कि भाई पंजाब सूबा अलग करो। हरियाणा बनाने की फॉर्मेशन जो कमेटी स्टार्ट हुई थी ना 1920s में हो गई थी। ऐसा जो बोलते हैं कि भाई 1966 में अलग हुआ है, हम तो नहीं, ये आप कह रहे हो कि 1920 में स्टार्ट हो गई थी। 1920 में स्टार्ट हो गई लेकिन थी। मैंने आज तक जितना भी पढ़ा है वो कह रहे हैं कि पहले पंजाबी सूबा मूवमेंट हुई थी। नहीं, हमारी जो फॉर्मेशन कमेटी थी उसको सर छोटूराम, लाला लाजपत राय, असफ अली और भी 3-4 लोग और थे, उन्होंने मिलके स्टार्ट करा था 1920s में। ओके। फिर 1932 में इनकी सेकंड कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें देशबंधु गुप्ता जी थे, तो उन्होंने लीड किया था। फिर 1947 में हमें इंडिपेंडेंस मिली। 1955 में पंजाब में राइट्स हुए कि भाई हमें पंजाब सूबा चाहिए। तब जाके 1965 में 1965 में तब जाके एक शाह कमीशन बैठा था। उस शाह कमीशन ने रिपोर्ट दी थी सितंबर 1966 में, 31 मई 1966 को विभाजन होना चाहिए दोनों का ऐसे होना चाहिए। अब आप देखो उस विभाजन की जो रिपोर्ट आई थी ना, उसमें संगरूर और चंडीगढ़ हरियाणा का पार्ट था। नहीं, वो तो था। देखो, हमारा तो मेन मोटिव है कि अच्छाई पॉजिटिविटी को प्रमोट करें। जो चल रहा है पॉलिटिक्स में, जो हो रहा है, बस हम वही उसे है छेड़ नहीं सकते। मतलब लोगों को पता कैसे नहीं लग रहा। मैं आपसे ये जानना चाह रहा था कि मेरे पार्ट में या मेरी जो बुक है ना, उसमें ये रहा था कि पहले डिमांड पंजाब ने करी थी कि अलग बनाओ, हमें अलग करो। लेकिन आपने बताया कि 1920 में प्लान स्टार्ट हो गया था कि हमें हरियाणा चाहिए। ये एक बहुत बारीकी वाली चीज़ है, मतलब पता नहीं है लोगों को। ये जो हिस्ट्री है, या तो ये छुपा दी गई है या इसको बताया नहीं जा रहा है लोगों को। वो क्यों नहीं बताया जा रहा है, वो एक अलग चीज़ हो जाएगी। चलो आगे बढ़ते हैं। जब आपने सबसे पहली बार हरियाणा टूरिज्म पे वीडियो बनाई थी, तो कहाँ की बनाई थी, क्या थॉट था, या फिर ऐसे ही जस्ट गो विद द फ्लो किया था? नहीं, मेरा थॉट था, गो विद द फ्लो तो नहीं था। वो मेरा थॉट यही था कि भाई मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि भाई हरियाणा अवेयरनेस नहीं है यार लोगों में ना हमारे यहाँ। आप स्कूल में चले जाओ या कहीं भी चले जाओ, बच्चों को पता ही नहीं है कि भाई, अब आप ये देखो वृंदावन है, मथुरा है, मथुरा में श्री कृष्ण का जन्म हुआ था, ठीक है, लेकिन उन्होंने गीता का सार कहाँ दिया? कुरुक्षेत्र में। आज के टाइम पे आप कितनी भी कोट्स उठा लो, मोटिवेशनल स्पीच उठा लो, जो मर्जी उठा लो, हर कोई ना भगवत गीता की बात करता है, लेकिन वो गीता का सार दिया कहाँ? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र की कोई बात नहीं करता यार। हरियाणा गवर्नमेंट कर तो रही है गीता महोत्सव। हरियाणा गवर्नमेंट गीता महोत्सव करा रही है, पर आप कितनी बार गए हो गीता महोत्सव में? एक बार तो मैं गया था। एक ही बार गए ना? बिल्कुल। हर साल होता है। हाँ, ये भी बात है। तो मैं कहना चाहूँगा कि भाई जितने भी सुनने लाग रहे हैं, सारे जाया करो, आए साल जाया करो। बस भी फ्री है। बस भी फ्री है यार। हाँ, बस फ्री है। एंट्री का भी कोई सीन नहीं। और आप ये देखो, उसमें लास्ट ईयर मैं अफ्रीकन कंट्री आई थी, अफ्रीकन कंट्री का नाम भूल गया मैं, मतलब जैसे सूरज कुंड में होता है ना, नाइजीरियन थी शायद। नाइजीरिया नहीं थी और कोई सी थी, जैसे
मतलब थी वहीं की। थीम रहता है हर साल, हाँ, थीम हर रहता साल थीम रहता है। हाँ। जैसे सूरज कुंड में थीम रहता है, ऐसे यहाँ पे भी थीम रहता है। ये बहुत अच्छा काम स्टार्ट करा है गवर्नमेंट ने, लेकिन उसकी मार्केटिंग उस हिसाब से नहीं हो पा रही। तो आपने गवर्नमेंट का तो नाम लिया ही है, मार्केटिंग नहीं हो रही है, आप टूरिज्म को प्रमोट भी कर रहे हो, आपको कभी टूरिज्म डिपार्टमेंट ने, गवर्नमेंट ने सपोर्ट नहीं किया, यार या आपने अप्रोच ही नहीं किया? नहीं, मैंने अप्रोच किया है। मैंने काफ़ी बार क्या, मैंने अभी तक जितनी वीडियो डाली हैं अपनी, मैंने हर वीडियो में उनको टैग किया है, ठीक है। हरियाणा टूरिज्म डिपार्टमेंट को। और जो मेरी हिस्ट्री से रिलेटेड वीडियो होती थी या कोई फोर्ट वगैरह की होती थी, उनमें आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट होता था। हाँ हाँ हाँ। तो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट के जो डायरेक्टर हैं, श्री अमित खत्री जी, उन्होंने खुद मेरे को रीच आउट किया था इंस्टाग्राम पे कि विनय यू आर डूइंग वेरी गुड, ठीक है, तो हमारी टीम आपसे मिलेगी और काम करो, आप बढ़िया काम कर रहे हो। तो अभी वो आर्कियोलॉजी डिपार्टमेंट ऑफ हरियाणा जो है वो मेरे को सपोर्ट कर रहा है, लेकिन जो टूरिज्म डिपार्टमेंट है उनका तो इंस्टाग्राम पे कोई ऑफिशियल पेज भी नहीं है। नहीं है, शायद पेज तो वो है, हाँ। बट वो ऐसे ही चल रहा है। अच्छा, वो किसी और भाई ने बना रखा यार है? मैं आपको ना हरियाणा टूरिज्म की एक बात बताना चाहूँगा। मैं गया था दमदमा लेक। दमदमा लेक अपनी पड़ती है गुड़गांव में, ठीक है। दमदमा लेक को एक टाइम पे हरियाणा का ये बोला जाता था कि सोना लेक है ना, जैसे अभी हाँ, चंडीगढ़ हाँ। में ये सुकना। सुकना लेक, सॉरी, हाँ हाँ। सुकना लेक पे अभी जो जितना भी टूरिज्म है, जितना भी अट्रैक्शन है, उसका 10 गुना होता था कभी दमदमा लेक पे, गुड़गांव वाली पे। गुड़गांव वाली पे। और इससे बड़ी है वो, जोड़ लेकिन तो ना है, जोड़ की डाला। जोड़ना है, कति प्रॉपर लेक है। अच्छा। और वो बनाई गई थी, मैन मेड लेक है वह। ओके। वह मतलब ब्रिटिशर्स ने बनाई थी। उसका क्या है, वहाँ पे जो रिजॉर्ट है हरियाणा टूरिज्म का, वहाँ पे जितना भी स्टाफ मैंने देखा है, अब यार आप हमारे जैसे वाड़ा गए हैं, दोस्त यारा के लिए जाओगे तो कैसे के चाहोगे कि भाई आगे जो स्टाफ हो है थोड़ा उन गेलम गुल मिल सकें, ठीक है, हमने कुछ चाहिए है तो बात कर सकें। वहाँ जितना भी स्टाफ है ना यार, आप बिलीव नहीं करोगे, वो स्टाफ 55 प्लस 60 प्लस एज का है अच्छा। सारा, मतलब इतना एजड स्टाफ है। तो आप उन तक के तो बात करोगे, और उन माड़ी ही बात करने लग जाए मैं भी रट जाए गिल्ला है। तो स्टाफ चेंज होना चाहिए। मतलब मैं ये चाहता हूँ कि भाई स्टाफ ना चेंज हो, आप उनको कोई और ड्यूटी दे दो, बट आप फेस थोड़ा एक ऐसा रखो जो फ्रेश फेस हो, प्लस लोग उसके साथ घुल मिल पाए, हैप्पीनेस वाली फीलिंग हाँ। आए। मैं वहाँ गया, उनकी किचन में सारे मतलब ऐसे ही बूढ़े बूढ़े, हाँ हाँ। रिसेप्शन पे बूढ़े बूढ़े। अब रिसेप्शन पे आप खुद सोचो, रिसेप्शन पे तो थोड़ा मतलब सही सा होना चाहिए। बूढ़ा समाज आप तय दिक्कत कर देगा। बुढ़ा समाज की वक्त वो नहीं कर रहा मतलब ठीक है, बुढ़ों की जरूरत है भाई, बिना बुढ़ों के हमारा कल्चर कुछ नहीं, सेफ नहीं है। और जितना भी बच रहा है ना वो बुढ़ों की वजह से ही बच रहा है। जो ऐसी जगह है यार, जो भी हमारी टूरिज्म से रिलेटेड जगह है ना, उन पे थोड़ा सा हमने ध्यान देना जरूरी है, एक इंफ्रास्ट्रक्चर बनाना जरूरी है। और वो इंफ्रास्ट्रक्चर कब बनेगा, जब हम अवेयर होंगे कि भाई चल के रहा है। जब तक हम अवेयर ही नहीं होंगे तो वो इंफ्रास्ट्रक्चर बनेगा ही नहीं, वो नुए चाले जाएगा जो कर चाल रहा है मतलब। तो अगर मान ले जो करे, आपने अवेयर की बात करी है, अवेयर तो उसके लिए मतलब ऐसा क्या करना चाहिए, अपने यूथ को क्या करना चाहिए, या यूथ की छोड़ो, मतलब मैं अवेयर हो जाऊं, मैंने मतलब कुछ ऐसी चीज़ आप जो कहोगे भाई अपडेट रह सके तू अपने हरियाणा से रिलेटेड चीज़ तय या फिर कल्चर तय, ऐसा कुछ मतलब आपने चीज़ है या? सबसे पहले तो मतलब यह आपकी भी बात है, और ये जो जितने भी बालक स्कूल में पढ़े हैं उन खातर भी है। सबसे पहले तो हरियाणा के बारे में पढ़ो, अगर हरियाणा के है, कैसे स्टार्ट हुआ, हरियाणा की हिस्ट्री क्या है। कहीं भी जाओ ना घूमन, कितने भी जाओ घूमन, उसकी हिस्ट्री जरूर जानो। अक यार यो जगह नू बनी कुकर या आई कुकर, यहाँ 5W1H करके है कि कब क्यों कहाँ कैसे सारा जानो है ना। हाँ, सब जानो, मतलब ना बालकों में क्यूरियोसिटी खत्म होती जान लग रही है। बज्जूकर बता दिया, नू कह दिया भाई 2 और 2 4, ठीक है 4, अरे कुकर 4 नू तो बताओ, 2 और 2 22 भी हो सके। हाँ ठीक, वाह बालका में क्यूरियोसिटी खत्म होगी, वह क्यूरियोसिटी जगानी पड़ेगी, आपको जानना पड़ेगा भाई हमारे आसपास चल क्या रहा है। आजकल के बालक जुकर इस स्कूल में ना हरियाणा के बारे में पढ़ाई नहीं हो रही है। आप कोई भी अपने आसपास कितने भी स्कूल देख लो, सारे CBSE स्कूल हैं,
और सीबीएसई पैटर्न पे पढ़ाई चल रही है। अब जब हम स्कूल में थे ना भाई, 6ठी या 8वीं क्लास में थे, मैं बाकी सीबीएसई तो पढ़ा हूँ, बट तब हरियाणा बोर्ड में 6ठी या 8वीं में महाभारत और रामायण पढ़ाई जाती थी। अब कित पढ़ाई जावे। लेकिन मैं एक बात कहना चाहता हूँ, ठीक है महाभारत रामायण इतिहास है हमारा, कल्चर है हमारा, लेकिन सिर्फ महाभारत रामायण मतलब यही क्यों मतलब यही रहे, और भी तो बहुत सारी चीज़ें ना जो पढ़ाई जा सकती हैं। वही ना, मैं वही कह रहा हूँ कि बच्चों के अंदर क्यूरोसिटी खत्म होगी, वे खुद भी नहीं पढ़ना चाहते। टीचर तो मतलब जो पैटर्न चल रहा है ना वही उस हिसाब से पढ़ाए जा रहे हैं। या चीज़ दे दीजिए या हाँ, ले लो, उसके क्योंकि नो चल उसके रहा है। बाहर कुछ नहीं पढ़ा रहे और बच्चे भी नहीं पढ़ना चाह रहे कि भाई हम। अब जैसे मैंने जब हरियाणा टूरिज्म स्टार्ट करा ना, उससे पहले मैंने 3-4 बुक्स पढ़ी हैं हरियाणा के बारे में। और किसी को भी अगर हरियाणा के बारे में पढ़ना है ना, तो मैं एक बुक बता रहा हूँ, वो पढ़ लेना, आपको बहुत चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। उस बुक का नाम है द लैंड ऑफ गॉड्स, द स्टोरी ऑफ हरियाणा। ठीक है, इसके राइटर हैं अर्जुन सिंह काद्यान, पानीपत के हैं वो। उनकी काफ़ी सारी बुक्स हैं, बट अगर हरियाणा के बारे में पढ़ना है, ये बुक एक बार आप पढ़ो। सस्ती सी बुक है, अमेजोन पे मिल जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल। और इसमें ना चैप्टर वाइज दिया हुआ है कि भाई कैसे 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 हरियाणा बनता गया, एक्सप्लेन कर रखा है। एक्सप्लेन कर रखा है प्रॉपर। और जब आप अपनी वीडियो बनाते हो, प्रोसेस करके बनाते हो या फिर वही कैसे प्लान रहता है, क्या प्लानिंग करके जाते हो, क्या कुछ रहता है? देखो मेरा ये प्लान रहता है कि मैंने ऑलरेडी ना बहुत सारी जगह लिखी हुई हैं कि भाई मेरे को ये कवर करना है। अच्छा, पहला ही बना रखा है, पहला है पूरा बना रखा है, पूरा धर रखा है कि हाँ। अगले महीने अड़ जाऊंगा, उस तो फिर उड़ जाऊंगा। हाँ, पूरा प्लान मैंने है। सारे जिलों के हिसाब से, जितने जिले हैं अपने अपने हर जिले के हिसाब से जगह लिख रखी है। अब भाई इस जिले में यो है, इस जिले में यो है, इस जिले में यो है, उनके बारे में लिख रखे है। भाई यो जगह है तो इसमें है के। हाँ। जैसे मैंने लिखा था कुरुक्षेत्र का, मान लो कुरुक्षेत्र मान लो, हमारे पानीपत का ही मान लो। हमारे पानीपत में वॉर मेमोरियल है। हाँ। गणा ने बेरा भी नहीं था पानीपत में वॉर मेमोरियल है। पानीपत में 3 युद्ध हुए हैं, तो वो वॉर मेमोरियल दूसरे युद्ध का है। उसके बारे में मैंने पूरा लिख रखा था कि भाई ये कैसे है। तो ऐसे ही मैंने जितने भी जगह हैं सबके बारे में लिख रखा है, सबकी हिस्ट्री या मतलब भाई कैसे बनी, सारी चीज़ लिख रखी है। वो देख के, वो पढ़ के, उसने वेरीफाई करके, ऐसा भी नहीं है कि मैं गलत इन्फॉर्मेशन दे दूँ किसी तक, मैं उन्हें वेरीफाई करूँ। पहले गूगल पे पढ़ूँ हूँ या चैट जीपीटी से पूछूँ हूँ या किते और पूछूँ हूँ, किते किताब में ढूंढूँ हूँ, तो नू पढ़ के फिर जाएगा अपने एंड पे पूरा नू के भाई आ चीज कति नू जेन्युइन है, फिर उसके बाद उसके बारे में आप बताओ हो। मान लो कदे कोई कुछ गलत बोल दिया तो कोई आंगली नहीं उठा दे। जो अगर मेरी एक वीडियो चल रही है उस पर मतलब ठीक व्यू है, वह है कुरुक्षेत्र की वीडियो है, वह उसमें है कि भाई हरियाणा का एकमात्र शक्तिपीठ। तो उसके नीचे आप कमेंट देखना, उसके नीचे बहुत कमेंट है कि भाई बेरियाली माता है, वह भी शक्तिपीठ है, मनसा देवी भी शक्तिपीठ है, गुड़गामे वाली माता, गुड़गामे वाली माता भी शक्तिपीठ है। हाँ हाँ। तो वे शक्तिपीठ नहीं है। वो तो हम बड़का हाँ। की का अग्रवा दोकन जुगर, जाना है। हाँ जुगर माली अपने हरियाणा में कुल देवी हो है ना, हाँ हाँ हाँ। वे हैं वे। अच्छा, शक्तिपीठ होया करे जित सती के वे गिरे थे, अंग गिरे थे। अंग गिरे थे। तो कुरुक्षेत्र में हरियाणा में एक के है, पूरे हरियाणा में पूरे हरियाणा में एक के है। एक के है, लोगों ने लगा भाई वाह भी है और वाह भी है और वाह भी लेकिन है। वो कुल देवी है। वो कुल देवी है, आपकी मान्यता है, बहुत अच्छी बात है भाई, होनी भी चाहिए, ठीक है। लेकिन शक्तिपीठ एक ही है हरियाणा में। अपने हरियाणा में तो मान्यता भी गणी है ना। हाँ, मान्यता भी गणी है, या बात भी है। एक नुका होता मेरे तो भाई बोला यार जो अपनी बुढ़ी होया कर दी उन नहू तो बाहर जान नहीं दिया यार दे। हाँ, तो बोला उन बना लिए, बोले आज या माता धोखाऊंगे, आज या माता धोखाऊंगे। तो या बात भी सच है, यह भी सच्ची बात है। या मतलब किसी हद तक सच्ची बात है। फिर ये हम न फॉलो करते आवे तो ये रीति रिवाज बन गई। हाँ, ये रीति रिवाज बन गए भाई। बाकी एक अपने हरियाणा के मैंने एक चीज देखी है, आप जो करे मावस हुआ है, मावस ने जोत लान जा है, खेत में जोत लान जा है, सारे अपने खेता में जो है जोत लगावा है। उड़े एक चीज में जो देख कर थोड़ा सा सोचा करूं, विचार करया करूं, मेरे पर्सनल विचार हैं, हो सके कि वही किसी के ना हो। मैं कहा उड़ा कोई मूर्ति नहीं होती। हाँ, वे हमारे पितर हो ना, पितर हुए हैं। हाँ, लेकिन हम उन बहुत मानने हैं। हाँ, उनके बिना हमारा कुछ नहीं होता, कुछ नहीं है ना। या तो यार मेरे ख्याल में जितने भी अपने वेद पुराण है, जो भी है, सब में लिख रहा है कि भाई प्रथम देवता पितृ देवता। आप किससे ने भी पूछ लो, हाँ हाँ। बोले ने और बेरन किस ने, अगर आपने अपने पितरा की पूजा नहीं करी
तो मतलब ऐसा बोल रहे हैं यार। लेकिन उसने जो कर मान लिया आजकल के हम जैन जी तो है नहीं पर उनमें यार है गिल यार हूँ असर तो सही बड़ा ही बात है, है। सही बात। तो उनके विचारा ने मिला कर मैंने सोचूं कि वो भाई हमारे तो नु कहा कर दे मानना जरूरी है किसी भी रूप में मान लो। ये वो नू नहीं है कि हम भोले ने मानना है या उसने मानना है। ये जो कर खेत में जोत लगाओ है नु कहा है ये दादा करिए बेड़ा पार चाहे फिर अपना जो भी मानना है। कल्चर और रिचुअल्स जो है ना, अलग होते हैं या ये एक चीज होती है? देखो कल्चर तो, रिचुअल्स क्या होते हैं, रीति रिवाज। कल्चर क्या होता है कि भाई आपका रहन सहन या मतलब पूरा कम्युनिटी का कैसे रह रहे हैं, ठीक है। रीति रिवाज तो समाज। सबके अलग अलग भी हो सकते हैं, हाँ ठीक हाँ है। हाँ। कल्चर एक पूरा कम्युनिटी का समाज ही को है ना। कैसे? अब देखो जैसे जो मान लो मेट्रो सिटीज में रह रहे हैं, हम्म। भाई वो तो नहीं पितरा ना पूछते, उन जो तलान जान दे हाँ वो दुकान जान देंगे माउस का तो मतलब लग गया हरियाणा में बनावे कि तो और भी बनावे। कि तो और भी मनाते होंगे, वेस्ट यूपी में, राजस्थान के नहीं तरफ। फिर वो तो आपकी वही वाली बात होगी ये तो एक एरिया है सारा। यो सारा एक एरिया है। इससे भी एक वो चीज आपकी क्लियर होती है कि भाई माउस और की तक होना है मुंडिया डाड़ा मना है। मेरे ख्याल में तो यही होना है भाई। हाँ, पर ये है कि भाई जो भी रिचुअल्स हैं वो गांवों में ही रह रहे हैं। हाँ हाँ। बाहर तो यार मेट्रो सिटीज की बात छोड़ो, ये अपने शहर में ला लो, जो कर हिसार है, पानीपत है, कौन जा है किते थान थून पे जोत लाना। एक आधा ही कोई भूला है बस रे मन लग गया जो जा। और वो भी इन्नू करा करा भाई साल में एक बार लाया है दिवाली दूड़ी पे। एक है ना वॉइस मैजिशियन कोई कैरेक्टर है हाँ। है ना उसके बारे में थोड़ा बताओ मैंने बहुत इंटरेस्ट है जानने में मैं पूरी कहानी सुनना चाहूँ। अरे आराम से सुनना चाहूँ कति। वॉइस मैजिशियन मैंने अपनी प्रोफाइल पे लिख रखा है। हाँ हाँ। उसके पीछे मतलब ये था, मैं स्टार्टिंग थे ना मतलब 12th के बाद ही मैंने उन्हें आपा तय कही थी कि भाई मैंने मास कम्युनिकेशन करना है, मैंने आरजे बनना है। अच्छा रेडियो जो की। हाँ, और मैंने 12वीं करी थी 2014 में जी। मतलब हमारे आसपास किसी ने बेरा भी नहीं था रेडियो जॉकी हो क्या है, ठीक है। आसपास के यार मेरे घर क्या नहीं बेरा था, मैंने अपने बाबू तक मेरे बाबू ने नहीं बेरा अगर भाई है कि आरजे। वो दोनों कंधा होगा कि मेरा अबू छुटते नु बोला उन्होंने हमने भाई बांड नहीं बनाना। उन्हें घरा बैठा रहा घरा बैठ जा पर यो नहीं करेंगे। हाँ, तो वो अपने में है भी थोड़ी सी। हाँ, पर वो जुनून मेरे भीतर था ही, मतलब जुनून कह लो चाहे मतलब नू कह लो कि यार वो चीज़ मेरे भीतर थी कि भाई मैंने करनी है। हाँ ठीक है, मैं स्कूल में सिंगिंग करा करूँ था, मतलब हो सिंगर मतलब कर दा करूँ था जैसी भी करूँ था। सुनाओगे फिर एक गाना तो ना बाद ना में। ना बस मतलब काफ़ी लोगों ने बोला भी, मैंने एक दो जगह जैसे मैं इवेंट्स करा करूँ था तो वहाँ मैंने थोड़ी एंकरिंग वगैरह भी करी। तो वहाँ थोड़ा यूँ होता था कि भाई हाँ इसकी आवाज़ ठीक है, मतलब माइक के लिए ठीक है। तो वहाँ तो मेरा यूँ था कि भाई वॉइस मैजिशियन अपने आप नहीं कह दिया सेल्फ को दी सेल्फ, मतलब कोई कह तो रहा नहीं है, मतलब लोगों का यूँ था कि भाई आवाज़ अच्छी है, हाँ, आप ट्राई करो आगे। पर यार ट्राई तो कर जो कर घर के नाट जाते भाई नू नहीं करना यो नहीं करना। जो पाकिस्तान का कमांडर अपने आप मेडल ला रहा हाँ है। अपने आप में पाकिस्तान का कमांडर ही हूँ भाई। आ जाएंगे ये पूरे ना गोला ना बारूद लेके। हरियाणा का क्या मतलब आपके लिए कदे सोचा हो? भाई, कल्चर और इन चीज़ां ने मतलब थोड़ी बार थी आपका ये मेन वो है लेकिन वैसे ऑल ओवर मैं कहूँ हरियाणा का क्या मतलब है? हरियाणा का मेरे लिए यार कल्चर से अलावा मैं बताऊं तो हरियाणा एक सिर्फ राज्य तक सीमित नहीं है। हरियाणा अपने आप में एक पहचान है। हम कहीं जाते हैं आदमी शक्ल देख के पहचान जाएगी वो हरियाणा का है, दूर तो पहचान जाएगी वो हरियाणा का। रुक्का मार के बात करें ठीक है, रुक्का मार का कह लो, कुकरे कह लो, जो कर हमारी भाषा लगा लो या हमारी बोली लगा लो या हमारे बोलने का तरीका लगा लो, उससे तो पहचान ही देंगे। और बाई चांस हम कुछ ना भी बोल रहे ना तो हमारी शक्ल पे तभी नू लग जाएगी और हरियाणा का ये है। जैसा मैंने बोला सिर्फ एक राज्य नहीं है, मेरी पहचान है हरियाणा और मेरे को गर्व है हरियाणा पे। और मैं यही चाहता हूँ कि भाई हरियाणा के बारे में जितने भी स्टीरियोटाइप्स बने हुए हैं मैं उनको तोड़ना चाहता हूँ। कोई एक आधा बताओ। यही कि यार यहाँ पे लड़कियों को दबाया जाता है। ये तो मतलब एक कॉमन बन गया है, कॉमन बन चुका है यार। सेक्स रेशो हो गया, लड़कियों हाँ, का हो गया, वो बहुत गलत है। ये बहुत कॉमन है। आप ये देखो कि पिछले ओलंपिक्स में जितने भी एथलीट्स गए थे सबसे ज़्यादा लड़कियां हरियाणा की थी। आपके स्टीरियोटाइप में मैं एक और ये भी चीज़ ऐड करना चाहता हूँ कि हरियाणा के लिए एक स्टीरियोटाइप ये भी है कि भाई खिलाड़ी ये हैं। हाँ ये भी है, पर उसके पीछे ना उसको मैं मतलब एक तरीके से सही मानता हूँ कि भाई ये स्टार्ट हुआ था, अगर आपको याद हो तो आप स्कूल में, जब हम स्कूल में थे 2008 या 9 की बात है, तब हुड्डा सरकार होती थी। 2000
हाँ स्पैट स्पैट, स्पैट हाँ करा करते। स्पैट करा करते। स्कॉलरशिप मिला करती स्कॉलरशिप मैं था उसमें। अच्छा अच्छा, मेरा नहीं हो पाया था भाई। मैं इतने हाथ पहुंचा दिया करता, अच्छा अच्छा अच्छा, पर ये कौन जानते। मेरा हो नहीं पाया था भाई उसमें। हाँ हाँ, मतलब सारे सारे जानते पाओगे अपने हाँ सब जानते पाओगे। तो स्पैट। उसका एक बहुत बड़ा इम्पैक्ट है, उसकी कोई बात नहीं करता क्योंकि वो एक यार पॉलिटिकल एजेंडा आ जाए, बट मैं उसको पॉलिटिकल नहीं मानता, मैं उसको ये मानता हूँ कि वो एक स्टेपिंग स्टोन है। हाँ बिल्कुल। वो जो स्टार्ट करा था ना गवर्नमेंट ने, वो बहुत अच्छी चीज स्टार्ट करी थी। उससे क्लास का मान ले कोई ऐसा बालक भी होता ना जो नहीं सोचा था कि मैं भाज नहीं पाऊंगा, वो भी पार्ट लिया करा था। अब के बेरा स्कॉलरशिप मिले जावे, हाँ स्कॉलरशिप मिल जाए, स्कॉलरशिप खातर भाजा करे थे बालक। स्कॉलरशिप के खातिर भी। और उसकी जो सबसे अच्छी बात जो मैंने लाग्या कर दी, वह नू नहीं है कि 5 साल में एक भाई, हाँ वह हर हर साल साल आवे थी, हर साल आवे थी। हर साल आवे थी और भाई। कुछ जो बालक जो कर हम सिलेक्ट कुछ सिलेक्टेड बालक हो जाया कर दे, हम्म, उनमें तो साई में भी जाया कर दे। साई में जाया करे थे भाई, हाँ यह बात है। मैं ना गया था। हमारी क्लास में तो एक छोरा गया था भाई, हाँ ठीक अल्दाने गांव का था, सोनीपत साई पढ़ा करे, वो वहाँ गया था भाई। वह मेरे ख्याल में अभी पता नहीं होवे या नहीं हो, ईब तो खेल महाकुंभ कुछ नू कर दिया वो, लेकिन जो वह चीज थी जो ना, वह चीज वह थी ना, कौन ईब। वह दोबारा अगर हो जाए ना, हाँ तो अभी जितने खिलाड़ी निकल रहे हैं हरियाणा तक, मेरे ख्याल में उसका डबल ट्रिपल खिलाड़ी निकलेंगे भाई, क्योंकि बच्चों का और रुझान बढ़ चुका है ऑलरेडी। लेकिन मेरे सवाल का जवाब अभी तक नहीं आया। हाँ जी हाँ जी। आप हरियाणा को कैसे देखते यार हो? हरियाणा को मैं अपनी पहचान ही मानता हूँ। पहचान। हाँ विनय भाई कह रहे हैं कि हरियाणा मेरी पहचान है, और फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी यही हमारी पहचान है। मेरी पहचान हरियाणा है। जो कर आप हरियाणा ट्रैवल कर लिए, 3 महीने तो हो ही लिए ट्रैवल करते, तो कौन से टाइम में सीजन होगा जो कर अपने, कौन से सीजन में कौन सी जगह पर जाना चाहिए? अगर हरियाणा ने ट्रैवल मतलब नू सोचा कि यार मैं तो हरियाणा ट्रैवल कर लूँ, क्या करूँगा मैं हिमाचल के पहाड़ा में जाकर, तो मेरा पहले मैं अपना पर्सनल बता दूँ, मैं मेवात एरिया में जाया करूँ। और मेरा कद बारिश के टाइम पे, तो मैंने जो कर मेरे लिए मैंने तो एक वो इलाका है क्योंकि मैं वहाँ ही गया हूँ। आप अगर बता सको हर सीजन के हिसाब से कि कड़ा कड़ा जा सके हम। पहले तो मैं ये बताऊँ भाई, मैं बात नू एरिया मेरा रह रहा है कवर करना, हाँ 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 और मेरा भी यही प्लान था कि अब बारिश के दिन चल रहे हैं, मैं अभी जाऊंगा वहाँ, क्योंकि वहाँ की जो ब्यूटी है ना, जो हेरिटेज साइट्स है वहाँ, वो बहुत निखर का है। अरावली रेंज भी। अरावली रेंज भाई, मतलब इतनी हरियाली है ना वहाँ, हाँ इन दिनों में तो और भी ज़्यादा। ग्रीनरी बहुत बढ़िया है। हाँ उसके बाद भाई हरियाणा में कब ट्रैवल करें और कहाँ ट्रैवल करें, तो मैं बताऊंगा हरियाणा में आप कभी भी ट्रैवल कर सकते हो जब आपका मन करे, बट आप एक जून का महीना शायद छोड़ देना भाई, क्योंकि बहुत गर्मी होती है, मई जून है ना, छोड़ देना। सितंबर में आओ आप, सितंबर में आपको सुल्तानपुर नेशनल पार्क है गुड़गांव में। गुड़गांव में क्या ये आपका फारूक नगर पड़ता है, ठीक है, वहाँ है। वहाँ पे माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, जो बर्ड वॉचिंग आपने कभी रील्स वगैरह पे देखी हो ना, राजस्थान में होती है, वो हमारे हरियाणा में भी होती है। ठीक है, दमदमा लेक है, वहाँ भी होती है। माइग्रेटेड बर्ड्स आते हैं, मतलब बर्ड वॉचिंग के लिए बाहर से फॉरेनर्स आते हैं, और हम हरियाणवी जाते नहीं। उसके अलावा मतलब जो जितना भी ये पार्ट है कि भाई महाभारत सर्किट जितना भी है, तो आप कभी भी ट्रैवल कर लो, ठीक है। बाकी अरावली जितना है, वो जैसे आपने बोला बारिश के दिनों में, अरावली में क्या आएगा आपका, फरीदाबाद आ गया, गुड़गांव आ गया, नूह आ गया, ठीक है, नारनौल आ गया। भाई साहब महेंद्रगढ़ नारनौल में इतनी साइट्स है ना, इतनी जगह है ना घूमने। फॉरगेटन फोर्ट्स बोल सकते हैं हम। हाँ बिल्कुल, बहुत जगह है वहाँ, हाँ ठीक। रेवाड़ी आ गया, हम्म, ये सारा मतलब वही अहिरवाल वाली जो बेल्ट होगी। हाँ अहिरवाल वाली। हाँ, ये सारी मतलब आप मानसून के सीजन में करो तो बेस्ट। एक मेरा दोस्त है, आप लोग क्या तो बताऊँ, मेरा एक दोस्त है बागड़ी, वो नु कहा अगर जाड्या में आइए तो बागड़ घुमाऊंगा। हिसार सिरसा साइड का है थोड़ा सा, बोला जाड्या में आइए तो बागड़ घुमाऊंगा। तो आप अगर गए हैं तो मैं कहूँगा कि बताओ थोड़ा सा, अगर नहीं गए तो इस बार मैं जरूर जाना। अभी सर्दियों में तो नहीं गया भाई हाँ उधर, हाँ पर मैं सर्दियों में आपने जैसे रेकमेंड करा है तो मैं हाँ फॉर श्योर जाऊँगा। सर्दियों में मैं वो भी बता दूं कि भाई सूरज कुंड लगता है हमारे यहाँ, हाँ 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 सूरज कुंड मेला होता है, फरवरी में लगता है वो हमारे फरवरी में यहाँ। होता है। और गीता जयंती जो होती है हाँ अपने हाँ कुरुक्षेत्र में, वो भी इसी टाइम होती है। वो मेरे ख्याल में नवंबर एंड में स्टार्ट हो जाती है, और मिड जनवरी तक रहती है वो। अगर मतलब जैसे आपसे जितनी बात करी है मैं समझ पा रहा हूँ, जैसे हरियाणा टूरिज्म अगर किसी को करना है, एक तो हिस्ट्री वाला हो गया, एक जैसे नेचर से रिलेटेड हो गया है ना, जैसे हिमाचल जा रहे हैं हम, पहाड़ी एरिया देखने जा रहे हैं भाई, आंखों को सुकून मिलता है।
लैंडस्केप्स होते हैं, वो मॉनसून सीजन में आपको मिलेंगे, मतलब मेवात में। लैंडस्केप्स ना हमारे हिमाचल में देखो मॉनसून सीजन में रिस्की है हाँ ना? हाँ हाँ। वहाँ क्लाउड बस्ट हो रहा है या मतलब फ्लड्स आ रही हैं। नहीं, हिमाचल तो एक ऐसी जगह है, कभी भी जा सकते हैं वहाँ। कभी भी जा सकते हो आप, हाँ। बट लोग थोड़ा मॉनसून सीजन में कम ही प्रेफर करते हैं, है ना? लेकिन आप मॉनसून सीजन में हरियाणा देखो। आप अभी मैं गया था बड़खल लेक फरीदाबाद में, और उस दिन बारिश ही हो रही थी। इतनी सुंदर लग रही थी ना वो लेक, मतलब मैं उसकी फोटो खींच के थक नहीं रहा था। मेरे को यूँ हो रहा था और खींचूं और खींचूं, इतना सुंदर लैंडस्केप था। आप एक बात बताओ, जैसे लैंडस्केप की बात कर रहे हैं हम, हरियाणा में ऐसे शहर में आख्या तो खोल कर देखने ला सब कुछ लंबा ही दिखे जा है। खाली जो करो या मेवात वाला एरिया तो छोड़ दे, अब मेवात महेंद्रगढ़ नारनौल फिर नीचे लोहारू वाला थोड़ा सा एरिया छोड़ दे, जो ये हमारा देश वाली बेल्ट की बात कर रहा हूँ मैं, या पूरी प्लेन है कति पूरी। देश वाली बेल्ट का अपना अलग हिसाब है। देश वाली बेल्ट में आपने पुरानी सभ्यता की चीज़ें मिलेंगी। मैप जैसे- जो भी सी। हाँ, जैसे अब यो लगाओ आप देखो, राखी गढ़ी होगी, बिराना हो गया, कुनाल हो गया, ये सारे ना मतलब पुराने सिविलाइजेशन के हैं। क्योंकि यहाँ या सिविलाइजेशन के थी, हरियाणा के 4 धाम है, वही यमुनानगर में है, और वहाँ से निकलती है सरस्वती। एएसआई ने प्रमाणित करा था कि सरस्वती वहाँ से निकलती है। तो वो सरस्वती की जो बेल्ट थी, वो सरस्वती की बेल्ट यहीं से होके जाती थी। मतलब ये आपका यमुनानगर से निकल के और अम्बाड़ा के लेफ्ट से, और ये सारी होती हुई सिरसा तक पहुँचती थी। तो ये उससे रिलेटेड है। जो आपने बताया कि भाई अहिरवाल बेल्ट जो है, जो लैंडस्केप वाला है, वो उससे रिलेटेड है कि भाई वहाँ पे अरावली थी, और अरावली यार पहाड़ हैं तो लैंडस्केप तो होंगे ही, मतलब सुंदर सुंदर। आपने ना जो बात बोली है विवाद करवाने वाली बात है। आप कह रहे हो सरस्वती नदी जो है यमुनानगर से निकल के हिसार जाती है। हाँ, त्रिवेणी संगम में सरस्वती माता कैसे आ गई? देखो आप ना 2003 की रिपोर्ट है एएसआई की, उसको उठा के कोई भी पढ़ सकता है, गूगल पे है, ठीक है। सैटेलाइट स्क्रीनिंग के हिसाब से देखा था कि भाई सरस्वती बेड था कहाँ। सरस्वती बेड हरियाणा में था, और ये बेड ऐसे ये निकली है पूरी, मतलब यमुनानगर में आज भी है। मतलब जो हमारे 4 धाम है हरियाणा के, जो बड़े 4 धाम है, वो सबको पता है कि भाई बड़े 4 धाम कौन से हैं: बद्रीनाथ, द्वारकाधीश, रामेश्वरम और जगन्नाथपुरी। जो केदारनाथ, बद्रीनाथ, गंगोत्री, यमुनोत्री हैं, वो उत्तराखंड के 4 धाम हैं, ठीक है। ऐसे ही हमारे हरियाणा के भी 4 धाम हैं, जिसमें आते हैं आदि बद्री, आदि केदार, माँ मंत्रा देवी मंदिर और सरस्वती उद्गम स्थान। सरस्वती उद्गम स्थान की 2003 में एएसआई पुष्टि कर चुका है कि भाई वो हरियाणा में था। तो कोई भी उठा के उसको पढ़ सकता है। मैं कोई विवादित वो नहीं बोल रहा। नहीं, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि वो देखो, मैं भी कोई विवादित बात नहीं बोल रहा, लेकिन एक क्वेश्चन है, मैं थोड़ा जेएनजीओ के साथ रहता हूँ आजकल, है ना, तो मेरा एक क्वेश्चन है वो वही वाला कि त्रिवेणी संगम में भी तो बोलते, फिर वो या तो वो झूठ ला रहे हैं या फिर ये इधर झूठ ला नहीं, रहे ये हैं। बेल्ट थी ही ऐसे, वो त्रिवेणी में भी आती है। अच्छा, घूम के आ जाती हाँ, है। वो त्रिवेणी में भी आती है। ठीक है। जो अगले 5 साल आए हैं, जब आप कंटेंट क्रिएटर का काम कर रहे हो, तो रोड मैप तो बनाए रखा हुआ है, अगले 5 साल में के हिसाब प्लान आपने सोच के चाल रखा है? देखो, होप है, कंटेंट क्रिएटर हमेशा होप पे रहता है, लेकिन प्लान तो होते ही हैं कि अगले 5 साल के बाद अगर आप पीछे मुड़ के देखो, यो आज का ही दिन याद करो कि भाई 4 हरियाणवी बाय हरियाणवी पॉडकास्ट में मेरे तक पूछा गया था, तो किसा देखना चाहोगे कि मैं इतना आगे आ लिया और मैंने ये चीज़ कर ली? बट मैं ये चाहता हूँ कि भाई हरियाणा में एक ऐसा इकोसिस्टम बने कि किसी को भी स्टीरियोटाइप ना रहे हरियाणा के बारे में। तो मैं अगले 5 साल हरियाणा का स्टीरियोटाइप तोड़ना चाहता हूँ, जो भी मतलब स्टीरियोटाइप है। अब देखो यार, बॉलीवुड में बहुत सारे हरियाणवी स्टार्स हैं, हाँ, उन्हें भी नहीं पता कि भाई, क्योंकि यार वो भी एक छोटी एज में ही चले गए थे बॉम्बे। घूमने की जगह कहाँ है? हाँ, आप कह रहे हो कि आप दिखाना चाह रहे हो कि घूमने की जगह कौन सी मैं ये दिखाना चाह रहा हूँ कि हरियाणा सिर्फ घूमने तक सीमित नहीं है, हरियाणा सिर्फ स्पोर्ट्स तक सीमित नहीं है, हरियाणा सिर्फ खेतीबाड़ी तक सीमित नहीं है, हरियाणा में और भी बहुत चीज़ें हैं, ठीक है। अब हर कोई मैगी खाता है, हाँ हाँ हर कोई कैडबरी की चॉकलेट्स खाता है, हाँ। या नेस्ले की चॉकलेट्स खाता है। नेस्ले कहाँ है? लेकिन ये बाबू मत कह दियो, सारे जने चूरमा भी खाओ है। चूरमा भी खावे हैं, पर आपने जेन जी की बात करी, जेन जी ये खावे हैं, चूरमा हमारे वर्ग के खावे हैं। नहीं, मैंने तो ज्यादा करी थी। मैं जेंजी नहीं हूँ, मैं जेंजिया के लिए रहा हूँ।
तो मैं आप तनु कहने वाला था, आप नू मत कहियो कि मैं चूरमा खाया करूँ, क्योंकि जो भी हरियाणा ने बताओ ना, मेरे लिए तो यो भी स्टीरियोटाइप है कि चूरमा तो बढ़िया चीज हो है, सारी भाई हम तो सब, अच्छी है, टाइमली खाना जरूरी है। हाँ मैं सारी चीज़ खाऊं, हाँ ऐसा कुछ नहीं है कि भाई मैं बस चूरमे चूरमे में रगड़े जाऊं और बाकी चीज़ें देखूं भी नहीं, मैं सारी हाँ, चीज़ खाऊं भाई, बाजरे की रोटी, सब चीज़ खाऊं मैं जाटा किसी बाजरे चीज़ की ने रोटी। नाटता। ठीक। हरियाणा में नेस्ले है, हरियाणा में जेसीबी है, हरियाणा में हीरो होंडा है, मतलब हरियाणा में मारुति है, इतनी चीज़ है यार हरियाणा में। हरियाणा को बहुत अंडर एस्टिमेट किया गया है, तो मैं वो तोड़ना चाहता हूँ अगले 5 साल में। मैं एक यहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहता हूँ हरियाणा में टूरिज़्म का, कि भाई सिर्फ टूरिज़्म मतलब अलग से वही, फिर बोलूँगा मैं आपको कि टूरिज़्म में अलग अलग पार्ट हैं, रिलीजियस टूरिज़्म, स्पोर्ट्स टूरिज़्म, एडवेंचर टूरिज़्म, बहुत। अब एडवेंचर टूरिज़्म में मैं आपको बताऊँ, पूरे इंडिया में मेरे ख्याल में 3 ही जगह हैं जहाँ पे स्काई डाइविंग होती है, 3। नारनौल उसमें से एक है हमारे हरियाणा में। नारनौल में साइट है, हाँ ठीक है, तो उनकी एक ही साइट है वो, हाँ हाँ लोगों को पता ही नहीं है कि भाई नारनौल में स्काई डाइविंग भी होती है। हाँ, ये है कि भाई अपने नारनौल में भी हो है स्काई डाइविंग। मतलब आप नु देखो ना, अपने हरियाणा के लोगों ने स्काई डाइविंग करनी हो ना, हाँ हाँ, दुबई जाओगे, नारनौल कौन जाऊँ। नारनौल नहीं जाओ यार, बेरा ही नहीं, हाँ, ठीक है। तो वो मैं एक इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाह रहा एडवेंचर हूँ। स्पोर्ट्स में हाँ, नारनौल हो गया, मोरनी हो गया। मोरनी हो गया, हाँ ठीक है। अभी गो कार्टिंग स्टार्ट हुई है हरियाणा में, ये छोटे छोटे तो हर जगह ही बन गए, आपने जीटी रोड पे भी देखे होंगे, छोटे छोटे तो हर जगह बन गए हैं। बाकी एक बड़ा सर्किट जो है वो गुड़गांव में है, लेकिन आप ये देखो अभी थोड़े दिन पहले गुड़गांव में बारिश हुई थी तो भर गया था। तो मतलब हमारा यही है कि भाई हम इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करना चाहते हैं हरियाणा में, चाहे वो गवर्नमेंट के साथ हो चाहे वो पब्लिक के साथ हो, दोनों को एक साथ मिलके चलना पड़ेगा, तभी हो पाएगा। अरावली में भी कुछ स्टार्ट किया ना गवर्नमेंट ने टूरिज्म से रिलेटेड। अरावली में ना काफ़ी चीज़ें हैं, अरावली मतलब अभी ना ये लगा लो आप अनएक्सप्लोर्ड है बिल्कुल। अगर कोई भी अगर स्टार्ट करना चाहता है ना कि भाई मैं अपना एडवेंचर स्पोर्ट्स का कोई बिजनेस करूं, तो वो अरावली में जा सकता है गवर्नमेंट से परमिशन लेके। गुड़गांव के आसपास बहुत अनएक्सप्लोर्ड है, बहुत ज़्यादा। नहीं, एक वो ट्रेल कोई लेपर्ड ट्रेल है लेपर्ड ट्रेल गुड़गांव में, गुड़गांव में। फरीदाबाद में एक डेथ वैली करके है। हाँ हाँ ये 2 चीज़ तो बहुत, मतलब ये लगाओ आपकी, गुड़गांव फरीदाबाद के जो कॉरपोरेट में काम करने वाले लोग हैं ना, हर सैटरडे संडे वहीं उतरे रहते हैं, ठीक है। बहुत अच्छी चीज़ है वो, बट वही है कि अवेयरनेस नहीं है ना, तो अवेयरनेस फैलानी है हमें। जब अपने हरियाणा की हिस्ट्री थोड़ी सी लिखी जावे, हर 10 साल के बाद, डेकेड के बाद कुछ ना कुछ तो चेंज होता ही है। पिछले डेकेड्स में कुछ नए क्रिएटर्स आए थे, अगले डेकेड्स में कुछ नए क्रिएटर्स आएंगे। क्रिएटर्स भी नहीं कह सकते, ऐसे लोग जो काम कर रहे हैं। क्रिएटर्स तो शायद मेरे को ऐसा लगता है नंबर्स की वजह से जाने जाते हैं। तो विनय भार्गव का जब नाम लिखा जाए उस किताब में, उसके नीचे क्या चाहते हो कि भाई किस नाम के साथ लिखा जाए, कि हरियाणवी वंडर, या वही आपने कि भाई प्रमोट कर रही है अपने हरियाणा टूरिज्म को प्रमोट करने वाले। हाँ मतलब मेरा नाम लिख के और नीचे बस यही लिख दे कि भाई ही प्रमोटेड हरियाणा टूरिज्म, मेरे को कुछ नहीं चाहिए। मेरे को ये चाहिए कि भाई हमारे स्टेट में बस, हाँ यार मैं सही बताऊँ, मेरा हर आंसर वहीं इसीलिए जा रहा है हाँ क्योंकि हाँ। मैं सच्चे दिल से इसको अपनी स्टेट के लिए करना चाह रहा हूँ। आप ये लगाओ कि सिर्फ 1 साल का नहीं है, 2021 या 22 में ना एक यूट्यूबर है, मतलब काफ़ी सही है, अपने हरियाणा के हिसार के हैं वो, तो उन्होंने एक कोर्स निकाला था, उनके काफ़ी अच्छे नंबर्स हैं यूट्यूब पे। उन्होंने एक कोर्स निकाला था कि जानने भाई, वाले समझ गए होंगे। जानने वाले समझ गए, ठीक है। हाँ उन्होंने एक कोर्स निकाला था कि भाई आप कैसे स्पॉन्सरशिप लाएं, कैसे काम करें ये वो, तो मैंने वो कोर्स लिया था और उस टाइम मैंने उन भाई से 1-on-1 जूम मीटिंग पे बात करी थी। तो मैंने उनको उस टाइम ये जो मेरा आइडिया है ये मैंने उसी टाइम पिच कर दिया था उनको कि भाई मैं ऐसा ऐसा कुछ करना चाह रहा हूँ। तो फिर उन भाई ने जब आपको सिखाया तो स्पॉन्सर लाए फिर आप? नहीं, स्पॉन्सर वो मेरे कोर्स पास बेच के चलेगी। यार देखो वही है ना कि हमें लग रहा है, क्योंकि हम इस स्टेट से हैं, हमें लग रहा है कि हम बहुत इम्पैक्टफुल काम कर रहे हैं, बट यार ब्रांडिंग और स्पॉन्सर्स वो अलग गेम है, वो अलग हिसाब से नहीं, आप इम्पैक्ट के लिए काम कर रहे हो, वो मेरे को सबसे अच्छा लगता है, और इसीलिए शायद मुझे दिल को छू गए थे आप। तो मैं कहा विनय भाई से डिस्कस करेंगे। थोड़ा सा और बता दो, स्कूल टाइम में ले चलो मुझे, कैसे बच्चे थे आप? मैं यार पढ़ाकू था। मतलब पढ़ने वाले बच्चों में आते हो आप? हाँ, जो नु कहता है ना गणे आदमी आगे नु कहा करें भाई
हम तो बैक बेंचर थे, ऐसे थे वैसे थे। भाई मैं बैक बेंचर, मैं शरारती भी था, मैं फुल शरारत करा करूँ था। मतलब 8 लेक्चर 8 पीरियड होया करते ना जो कर स्कूल में नहीं, 8 में तेनू लगा ले, 2 में तो मैं बाहर ही खड़ा रहा करूँ था। तो फिर पढ़ने वाले कैसे हो गए? मेरी लर्निंग पावर या मतलब कैचिंग पावर इतनी थी कि मैं स्कूल में ही पढ़ के आया करूँ था और कुछ पढ़े हुई नहीं था। और भाई मेरे नंबर भी आ जाए थे, पता नहीं कैसे। कोटल्ले थे फिर आप। कुछ भी लगाओ। पर मतलब मैं स्कूल में पढ़ाकू बच्चा था भाई। पढ़ने वाले। और ग्रुप व्रुप था अपना पूरा? ग्रुप था भाई पूरा। स्कूल टाइम में बंक मार के गए हो कितने घूमन? स्कूल में यार हमारा स्कूल ही सा था ही नहीं कि हम बंक मार के कितने जाए हैं। मतलब पानीपत में ही स्कूल था? ना, स्मारके में ही था, अच्छा, नॉर्मल सा स्कूल था। हाँ हाँ हाँ। तो वहीं पढ़े हैं हम। हम्म। बंक मारने का कदे उसा होया नहीं, क्योंकि स्मारके मार कोई जाना था। ठीक है। ये भी एक चीज हो रखी ना कि पहला नू भी डर लग गया करता है यार, हाँ। बाहर जा है कदे ताऊ देख ले, काका देख ले, हाँ पड़ोसी बड़ा देख डर ले। लगा था भाई क्योंकि मेरे दादा ने ना और कोई जाना था स्मारके में। तो नू डर लगा करता कि भाई लिकड़ के ना, एक तो स्कूल ड्रेस है, एक तो उन्हें देख के लोग बोल लेंगे, और फिर यार नू कहूँगे भाई यो पंडित जी का छोरा जान ला रहा है कि जा है। पूछो इससे। अपने दादा मास्टर देगे? नहीं भाई, मेरे दादा हलवाई थे अच्छा। और उनने 40-42 साल भाई। मतलब मेन अगर मैंने जाना है तो उड़े दूसरा दुकान पर जाना पड़ेगा। अब तो नहीं है, मतलब मेरे दादा अब तो एक्सपायर हो गए, तो हाँ। अब तो नहीं है हमारी वो शॉप। बट जब तक थी तो तब तक तो यूं ही था कि भाई रोडवेज वाले भी जाने थे यार। मान ले कोई दिल्ली तक आ जाता है, चंडीगढ़ तक कोई जा था ना रोडवेज वाला, तुम्हारी दुकान पर सामान पकड़ा जाता था, दूसरे तक किसी तक देना होता तो उन्होंने कहता था कि भाई पंडित जी की दुकान पर ठा लिए। तो मतलब इतना था, क्योंकि बहुत पुरानी 1971 में स्टार्ट कर दी थी मेरे दादा ने दुकान भाई। और कभी मेन जीटी रोड पे थी, अड्डे पे ही थी कभी। ट्रस्ट फैक्टर भी तो हो जाए ना, हाँ वो ट्रस्ट बनाए तो बने हैं। बिल्कुल भाई बिल्कुल। आप हरियाणा के बारे में क्या सोचते हो? मतलब व्हाट कम्स इन योर माइंड व्हेन आई से वर्ड हरियाणा? जब मैं हरियाणा बोलूँ तो सबसे पहली चीज़ क्या आ रही है आपके दिमाग में? मेरी हाँ। जनता की कमेंट्स में पता चल जाएगा। हाँ। मेरी धाकड़। धाकड़। ठीक है ठीक है। ये ना एक ऐसा क्वेश्चन है जो मतलब मैंने पूछा आपसे कि इस पे बहुत वीडियोस बनी है, बहुत। ठीक है। सबके अलग 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 आंसर आते हैं। बाकी जनता आपने बता देगी, आपने जो बताया धाकड़। मैं तो ठीक है। धाकड़ मानू। मैंने इसका आंसर दिया था जोटे। ठीक तो है। हमारे एक भाई है, उनका गाना बहुत ही वायरल हो रहा है। आप किस वर्ड वाले से? झोटे बंदे गाम आगे कुछ करके। तो कल आएंगे, कल उनको मैं बताऊंगा कि हाँ, कि विनय भाई ने आपके बारे में ऐसा बोला है। तो सेकंड क्वेश्चन मेरा ये रहेगा कि हरियाणा टूरिज्म आप कैसे देखते हो अगले 5 साल में? मुझे ऐसा लग रहा है कि हरियाणा गवर्नमेंट है ना, काम करने लग गई इस पे। उसको इसमें एक, जैसे होता है वजन होता है किसी चीज़ में, उनको वजन दिख रहा है। अभी पीछे जितना मैंने गवर्नमेंट का देखा है, उसने होम स्टे मूवमेंट स्टार्ट करी थी पीछे हरियाणा में। फार्म हाउसेस जो होते हैं, फार्म स्टे है, वो टूरिज्म को भी प्रमोट कर रही है। और जितना हम आगे बढ़ रहे हैं, जितना टाइम बहुत तेज़ी से भाग रहा है, शहरों में भीड़ होती जा रही है, तो रोहतक का आदमी भी नहीं सोचेगा यार शनिवार आ गई, मैं मनाली तो जा नहीं सकता, सांगी चला जाऊँ, सांगी मैं खेता में जाया हूँ, गाँव में चला जाऊँ। तो वो टूरिज्म मुझे लग रहा है थोड़ा बढ़ रहा है। और अच्छा ही सोचते हैं, मैं भी अच्छा यही सोचता हूँ कि मेरा हरियाणा यार जहाँ 1 नंबर से जाना जा रहा है, वहाँ उसके पीछे 2 जीरो और लग जाए, 100 हो जाए। तो बाकी और लोगों का जो थॉट होगा वो नीचे बता ही देंगे। तो मेरे यही 2 क्वेश्चन है, अगर मैं कभी जनता से भी पूछूंगा तो मेरा यही रहेगा कि भाई एक तो उनके दिमाग में क्या आता है जब मैं हरियाणा बोलता हूँ, और एक वो हरियाणा टूरिज्म को कैसे देखते हैं। क्योंकि अभी मैं टूरिज्म प्रमोट कर रहा हूँ, तो मैं उसके रिलेटेड ही बोलूँगा कि भाई वो कैसे देखते हैं। प्लस कि आप और क्या चाहते हो। जितना आपको पता लगा हरियाणा टूरिज्म के बारे में, ठीक है, बट आप और क्या चाहते हो कि एक एडिशनल चीज़ जो गवर्नमेंट को करनी चाहिए या लोगों को करनी चाहिए कि जिससे हरियाणा की एक और पहचान बने, तो वो क्या होगी आपके लिए? हरियाणा की पहचान में है ना, 2 चीज़ों में देखना चाहता हूँ विनय भाई। सबसे पहली चीज़ तो ना कि हरियाणा जब किसी को बोले जाए ना कि आप कहाँ से हो, हरियाणा से हो, तो उसके मन में ना ये आए कि भाई ये रिस्पॉन्सिबल आदमी है। क्योंकि हरियाणा को जब अगर बोलते हैं ना तो लोग रिस्पॉन्सिबिलिटी भूल जाते हैं।
ऐसा लगता है कि तोड़ फोड़ वाले हैं। और दूसरा मैं चाहता हूँ कि हरियाणा, एक गाना आया था बहुत पहला, नंबर 1 हरियाणा वीर नंबर 1 हरियाणा। तो स्पोर्ट्स में तो मुझे लगा हमने टेक ओवर कर लिया है, ऑटोमोबाइल सेक्टर में ऑलरेडी हम काम कर चुके हैं, क्योंकि ट्रैक्टर्स भी हमारे यहाँ बनते हैं। अब हम मतलब ठहरे कलाकारों वाले दोस्त, पत्रकार, कलाकार, जिसके पीछे लाग जा कार, वो सारे बन जाए यार, बात यह है। तो एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री को लेके मैं थोड़ा सोचता हूँ कि उसमें अच्छी वो बने, उसमें सिर्फ गाने तक हम सीमित ना रहें। हमारी बहुत कहानियाँ हैं, उनको वेब सीरीज़ के ज़रिए, पॉडकास्ट के ज़रिए जो स्कोप मिल सके, जो प्लेटफॉर्म मिल सके, जहाँ से अपने हरियाणा को अच्छा दिखाया जाए। मैं मतलब बता दूं लोगों को भी और आपको भी कि मैंने ना अभी एक ब्रांड को पिच किया था एक वेब सीरीज़ के लिए। उस वेब सीरीज़ का मैंने तो जो नाम सोचा था, मैंने यही सोचा था कि वो जो बुक थी जो मैंने आपको बताया, लैंड ऑफ गॉड्स, तो या तो वो या इवोल्यूशन ऑफ हरियाणा, उसमें हम यही दिखाना चाह रहे हैं कि भाई हरियाणा है क्या, जो जो भी मतलब मैंने पॉडकास्ट में बोला बेसिकली वो। ठीक है, एक और क्वेश्चन है मेरा आपके लिए। जो भी हमने डिज्नीलैंड वाली बात करी ना, आपने ना बोला था 2 क्वेश्चन यार बताऊंगा, अब दिमाग में आ रहे हैं पूछ पाँच रहे हो। दिमाग में आ रहे हैं धीरे हाँ धीरे। हाँ हाँ तो जैसे भी हमने डिज्नीलैंड वाली बात करी थी, हाँ हाँ तो जब मैंने वो पोस्ट देखी थी उसके नीचे काफ़ी कमेंट्स थे। हाँ हाँ। ठीक है, और वो वही स्टीरियोटाइप कमेंट्स। तो उसमें से मैं 1-2 कमेंट्स आपको बोलूँगा, तो बताना कि आप क्या सोचते हो, या हमारे लोगों को इम्प्रूव करना चाहिए या लोगों की जो मेंटालिटी है वो इम्प्रूव होनी चाहिए। ठीक है, वो बताना आप मेरे को। उसमें से एक कमेंट था कि डिज्नीलैंड गुड़गांव में तो हो रहा है, इनके भी नाम चेंज हो जाएंगे। मान लो जो डिज्नी के कैरेक्टर्स हैं कि भाई फलाना जाट, ये हो जाएगा वो हो जाएगा ना एलोन मस्क भी जाट था। यार या ना, इस पे एक चुटकुला याद आ गया मेरा। चुटकुला तो के रीले देखी थी मैंने यार, नु बोला वो आप- हनुमान भी जाट था, हाँ। उसका नाम अनु था और मान गोत लो मान था वो तो है ही। देखो वो मान लो, कोई बात नहीं, मानने में क्या जाता है। हाँ, मानने में क्या जाता है। लेकिन आप कह रहे हो जो कैरेक्टर चेंज हो जाएंगे, फिर उड़ा भरतू सुरता रामफल ये आ जाएंगे सारे यार हाँ, डिज्नीलैंड मतलब में। वो ना एक मतलब ऐसे कमेंट्स थे उस पे। आप हाँ, वो हाँ। पोस्ट देखना, या मैं लोगों तो भी कहूँगा कि वो पोस्ट देखियो एक बार। उस पे यार ऐसे कमेंट्स थे कि आपने यूँ लग रहा था कि भाई हरियाणा गवर्नमेंट ने गलती कर दी क्या, कि अगर ऐसा कर दिया तो। वो हरियाणवियों के कमेंट थे या बाहर के? वो दोनों के थे। अपने हरियाणवी यार मखोड़िए तो वही हैं। हाँ हाँ ठीक है, तो अब कोई सा मखोल करने लग रहा है तो अपने वाले और जी से ले रहे हैं। हाँ, वो तो स्वाद बालक है। ठीक है, स्वादु बालक हैं। तो मेरा एक और क्वेश्चन आपसे कि सिविक सेंस के बारे में क्या विचार है आपके। मतलब हरियाणा की क्या बहुत सारी स्टेट्स की ऐसे बोला जाता है कि भाई सिविक सेंस नहीं है, है ना, तो उसके ऊपर क्या विचार है आपके। इस पे पता है मेरा क्या विचार है सिविक सेंस को लेके, कि जैसे रिस्पॉन्सिबल जो आदमी है ना, जिसने जिम्मेवारी पड़ गई कंधे पे, वो आप तो राम राम करके बात करेगा। बिल्कुल। और राम राम के भी 2 तरीके हैं, राम राम भाई साहब। हाँ अरे राम राम लागदार, हाँ, फर्क है दोनों दो का। तरीके हैं। तो जिस पर रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, जो जिम्मेदार आदमी है, उसकी अच्छी है, चाहे वो कड़े का भी हो हरियाणा में, या मतलब मैं ऑल ओवर मतलब पूरे अपने इंडिया की बात करूँ। लेकिन जो ताता खून है ना, ये वो थोड़ा सा उसने अलग तरीके से लेके जा, और वो ताते खून की वजह से जो एक हमारा नजरिया बन रहा है हरियाणा देखने का लोगा का, वो ज़्यादा हो रहा है। यार मैं भी इसमें आपकी ही बात में ऐड ऑन करूँगा, बिल्कुल सही बोला आपने। आजकल ना आपने देखे हों कि गाने बन गए, ठीक है भाई, ऐसा तो है नहीं कि भाई उससे पहले गाने नहीं बने। ठीक है, बैन हो गए, ठीक है भाई, कोई बात नहीं। बट मेरे को लगता है वो बैन होने से ज़्यादा मार्केटिंग थी उस गाने की। ठीक, बैन तो वो यूट्यूब से हुआ ना, हाँ स्पॉटिफाई पे तो स्ट्रीम ले ही रहा है। यार, वो यूट्यूब पे भी तो चल ही रहा है, चाहे किसी और के उस पे चल रहा है, चल तो रही है। और दूसरा, ऐसे बहुत से गाने हैं जो मतलब गाने का नाम ले ही दूँ, चलो मैं, बदमाशी गाना है अपने हरियाणा का, KDY का, वो गाना सुनो आप। बहुत बहुत आप जो गाना कहने वाले हो वो बहुत अच्छा गाना है, लेकिन उस पर इतना अच्छा रिस्पॉन्स नहीं। रिस्पॉन्स नहीं है यार उस गाने जेड़ पे। में बैठा हाँ, बदमाश बोलूं, सही है बात ना? आपकी। तो मार्केटिंग करो, ऐसे गाने की करो ना। ठीक, अब सिविक सेंस की बात पाऊँ मैं, बहुत से ऐसे इंस्टा पे इन्फ्लुएंसर बने आंडे हैं जिनसे अपने आप ने, मतलब पता नहीं मैं बोलूँ इस चीज़ ना बोलूँ, पर पर हमारा तो प्लेटफॉर्म खुला है। खुला है तो ले भाई, यह बात है कि भाई वे ना अपने आप ने बदमाश बने आंडे हैं।
ठीक है, अगर भाई हम नू कर दें यार, नू कर दें यार, नू कर दें यार, आप क्या पहचान बनाना चाह रहे हो हरियाणा की? हाँ ये पहचान नहीं है हमारी। हमारे चलो जो हमारी यहाँ बहन बेटियाँ हैं, ठीक है भाई, उनको पता है हमारा कल्चर क्या है, कैसे हैं हम, बोलते कैसे हैं, लेकिन बाहर की जो स्टेट्स की हैं भाई, वो भी तुम्हारी बहन है, ठीक है। वो क्या सोचे हैं कि भाई इन्हें तो बोलना ही नहीं आंदा, ठीक है। या फिर जैसे हम कॉलेज में थे, तो कॉलेज में यार बाहर की भी लड़कियां आया करें थी, और हम हरियाणवी में बात कर लेते ना, तो वे नू सोचे थी कि भाई ये तो ना डांटेगा या मारेगा, डर जाती में। तो यार वह चीज़ हमने क्रिएट नहीं करनी, हमने हरियाणवी को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है, हरियाणा को एक ऐसा प्लेटफॉर्म देना है कि लोगों, जैसे आपने कहा रिस्पॉन्सिबल, तो लोगों ने ऐसा लगा है कि भाई हाँ मन नहीं सा लागा है जींद आड़े इसमें नंबर 1 आ जाएंगे इस बात में। उनकी मिट्टी बोली, मिट्टी बोली है मारे आले रोहतक सोनीपत ये देश वाली बेल्ट आले पाछा रह जाएंगे। यार। सर छोटू राम आपके यहीं तो थे यार, हाँ ये तो है। कितने आदमी हैं यार उस बेल्ट के, तो यार वो ना अपने, भाई रिस्पॉन्सिबिलिटी वाली बात है कि हम कैसे समझ रहे हैं। विनय भार्गव जो है एक हरियाणवी वंडर के नाम से हैं, ट्रैवल रील्स के लिए नहीं करते हैं, हरियाणा के लिए करते हैं। और जब हिमाचल में गोवा में लोग घूम रहे हैं, ये रेत में टिब्बों में जा रहे हैं है ना, अपनी हरियाणा की मिट्टी फॉरगेटन फोर्ट्स उनको दिखा रहे हैं, वायरल तो होने के लिए नहीं कर रहे हैं, विचार हैं जिनके लिए कर रहे हैं। आपसे उम्मीद करते हैं, दुआ करते हैं, गुजारिश करते हैं कि सपोर्ट करें, आगे आपके लिए अच्छा कंटेंट लेके आएँ। और अगले शनिवार को 7 बजे हम फिर मिलेंगे। फॉर हरियाणवी बाय हरियाणवी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो विनय जी थैंक यू सो मच आपका। थैंक यू, थैंक यू। और पेडलर मीडिया के आप पॉडकास्ट पे आए, हमारे लिए बहुत मान की बात है, आपने अपने विचार रखे। जी जी। और आपके लिए हमारे तरफ से एक सम्मान के लिए अरे आपका, थैंक यू, थैंक यू सो मच, ये आपके लिए है। थैंक यू, तो थैंक यू बहुत। ये गेस्ट ऑफ है कि हम आपको, आप हरियाणा को, बोली को, कल्चर को अपने माध्यम से आहुति डाल रहे हो उसमें, तो बहुत अच्छी बात है। दोस्तों अगले शनिवार को 7 बजे फिर मिलेंगे, तब तक के लिए जय राम जी की।